हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। आ चुके हैं और एक नॉलेजेबल वीडियो के ऊपर रिएक्शन लेकर। एंड तक देखना, वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो देखने के बाद अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप लोग का सपोर्ट गाइस बहुत ही जरूरत है मुझे, और बहुत लेटेस्ट न्यूज़ मिलता है। अब डिटेल से जानने के लिए हम लोग को वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। आप लोग को ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा इन द डिस्क्रिप्शन। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस। अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भैरव के बारे में। करगिल विजय दिवस की स्पीच के दौरान जनरल द्विवेदी ने बताया था कि वो रुद्रा को अप्रूव कर चुके हैं और भैरव को भी अप्रूव कर चुके हैं। रुद्रा को लेकर हम लोगों ने एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी किया हुआ है और उस वीडियो का लिंक मैं ऊपर आई बटन में डाल दूंगा। लेकिन अगर भैरव की बात की जाए तो ये भी एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है और मेन स्ट्रीम मीडिया में इसके बारे में किसी भी तरीके की कॉन्वर्सेशन फिलहाल नहीं हो रही है। आइए इस वीडियो के दौरान हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि भैरव है क्या, इसकी कॉम्पोजिशन क्या होगी, इसको किस वजह से बनाया जा रहा है, इसका मेन टास्क क्या होगा और ये घातक से कैसे डिफरेंट होगी। भैरव बेसिकली क्विक रेस्पॉन्स लाइट कमांडो बटालियन होगी जिसका काम होगा रैपिड रेस्पॉन्स। अगर चीजों को ओवर सिंप्लीफाई किया जाए तो इनका मेन काम होगा एलओसी या एलएसी को क्रॉस करके एनिमी टेरिटरी में जाना, क्विक रेस्पॉन्स देना और वापस आ जाना। प्रैक्टिकली ये बटालियन आपकी बॉर्डर रेस्पॉन्स टीम होगी जो रेड्स में स्पेशलाइज्ड होगी। बॉर्डर रेड्स ऑफन होती हैं, लेकिन अब इसको फॉर्मल कर दिया जाएगा और आने वाले समय में ये एक नया नॉर्मल बन जाएगा। अब अगर कॉम्पोजिशन की बात की जाए तो यहाँ पर कहा जा रहा है बटालियन, यानी कि एक भैरव बटालियन के अंदर 800 सोल्जर्स हो सकते हैं। हालांकि यहाँ पर आइडिया है कि ये एक निम्बल फोर्स रहेगी जिसका काम होगा एनिमी को चौंकाना, यानी कि जैसा कि हम लोग पहले ही बातचीत कर चुके हैं कि ये बॉर्डर के ऊपर एक्शन करेगी और रेड्स इनका मेन काम होगा। अब क्वेश्चन निकल कर आ रहा है कि अगर भारत की नई स्पेशल फोर्सेस का नाम भैरव होगा तो ये पैरा एसएफ से कैसे डिफरेंट है। इसके अलावा हर एक इन्फेंट्री बटालियन के अंदर खुद की घातक प्लाटून होती है, उससे ये कैसे डिफरेंट है। भारतीय थल सेना की इन्फेंट्री बटालियंस की अगर कॉम्पोजिशन की बात की जाए तो इनमें आमतौर पर 4 कंपनीज होती हैं, अल्फा, ब्रावो, चार्ली, डेल्टा। इसके अलावा हेडक्वार्टर अलग है जहां पर इंटेलिजेंस, सिग्नल, मेडिकल, लॉजिस्टिक्स, मोर्टार, असॉल्ट और एमएमजी के सेक्शंस होते हैं और फिर जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है वो अलग है। ऐसे में जो 4 राइफल कंपनीज हैं उनमें से 3 राइफल्स कैरी करती हैं और 1 आरसीएल गन्स कैरी करती हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन निकल कर आता है कि जब ये सारी की सारी कंपनी इस तरीके से कंपोज होती हैं तो घातक की प्लेसमेंट क्या होती है। वेल, घातक की कोई अलग से प्लेसमेंट नहीं होती है, ये इन्हीं कंपनीज में से कुछ लोग होते हैं जो आपके टिप ऑफ द स्पीयर होते हैं। प्रैक्टिकली अगर आप असॉल्ट में जाते हैं तो ये आपका असॉल्ट लीड करते हैं। अभी तक भारतीय थल सेना की तरफ से जो रेड्स किए जाते थे वो या तो स्पेशल फोर्सेस की तरफ से किए जाते थे या घातक प्लाटून्स की तरफ से किए जाते थे। अब भैरव के बन जाने के बाद में ये काम भैरव का होगा, यानी कि अब स्पेशल फोर्सेस का काम और ज्यादा स्ट्रैटेजिक होगा। वहीं पर घातक उन कैपेबिलिटीज के ऊपर फोकस कर सकते हैं जिनके लिए एग्जैक्टली उनको बनाया गया था। कई लोग भैरव को पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम यानी कि बैट के साथ में कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि बैट एक फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं है। बैट एक एडहॉक हाइब्रिड टीम है जिसमें पाकिस्तान आर्मी के स्पेशल फोर्सेस एसएसजी और टेररिस्ट ग्रुप लश्कर-ए-तौयबा या जैश-ए-मोहम्मद के टेररिस्ट होते हैं। ये लोग आमतौर पर एम्बुशेस करते हैं, बॉर्डर रेड्स करते हैं, इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश करते हैं और जब तक इनके पास में स्नाइपर रेंज का एडवांटेज था तब तक ये लोग स्नाइपर अटैक्स भी करते थे। बैट की तुलना में भैरव एक ज्यादा बेहतर फोर्स होगी क्योंकि एक हाईली ट्रेन्ड स्पेशल फोर्स होगी जिसका काम होगा रेड्स। इसके अलावा इसमें पूरी तरीके से इंडियन आर्मी के सोल्जर्स होंगे और जैसा कि हम लोगों ने पहले ही मेंशन किया है कि बैट कोई फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं है, उसमें पाकिस्तान के एसएसजी के साथ साथ जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तौयबा के टेररिस्ट भी होते हैं। ओवरऑल यहाँ पर कहा जा सकता है कि आने वाले समय में भारतीय सेना की तरफ से अगर कोई सर्जिकल स्ट्राइक करने की आवश्यकता पड़ेगी तो भैरव द्वारा की जाएगी और इस तरीके के रेड्स एक कॉमन प्रोसीजर बन जाएंगे जो हर एक एडवेंचर के साथ में लिंक्ड होंगे। यानी कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई कोशिश भी की जाती है तो वहाँ पर पनिशमेंट जरूर आएगी और भैरव ही वो पनिशमेंट लेकर आएगा। वैसे फिलहाल इसको लेकर केवल डिक्लेरेशन आई है और जैसे जैसे चीजें और ज्यादा फॉर्मल होंगी हम लोगों को इसके बारे में और ज्यादा बेहतर जानकारी मिलेगी। फिलहाल के लिए यहाँ पर केवल इतना कहा जा सकता है कि एक काफी निम्बल फोर्स बनाई जा रही है जो क्विकली रेस्पॉन्ड करेगी। हाई स्पीड इसके ऑपरेशंस होंगे, इनकी तरफ से क्विक इंकर्शंस किए जाएंगे, मिशन एग्जीक्यूट करने के बाद में बहुत जल्दी एक्सफिल्ट्रेट किया जाएगा और भारत पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में इनके ऑपरेशंस आपको काफी फ्रीक्वेंटली देखने मिलेंगे। तो दोस्तों वीडियो था वो खत्म, ये था पूरा मामला दोस्तों। मतलब हमारा जो इंडियन एयरफोर्स है वो एक अलग से स्पेशली फोर्स रेडी करने का जो बात है, जो डिक्लेयर है वो कर चुका है। मतलब अभी इसके ऊपर काम वगैरह तो हो ही रहा है, डिक्लेयर जब हुआ है तो कुछ काम तो हुआ है इसके ऊपर। अब बहुत ही बढ़िया इस फोर्स का तो जो खूबिया है उसके बारे में वीडियो के अंदर कुछ भी बताया नहीं गया है। ये जो भैरव फोर्स है ना, ये जब पूरा ऑपरेशनल हो जाएगा उसके बाद आई होप हमारे सामने इनका जो भी एबिलिटी या फिर पावर वगैरह वो हमारे पास
हमारे सामने एक एक करके निकल के आएगा तो जरूर दोस्तों। अब जब इस फोर्स को इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर के लिए स्पेशली बनाया जा रहा है, तो मुझे तो लगता है कि ये जो फोर्स होने वाला है दोस्तों, ये बहुत ही डेंजरस फोर्स होने वाला है, मुझे जहाँ तक लगता है। अब देखिए, इंडिया और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वो वैसे ही डेंजरस है, तो वहाँ पे जो ऑपरेशन करने वाले हैं, जो रेड वगैरह करने वाले, तो फिर वो कितना खोखर और डेंजरस हो सकता है दोस्तों, आप लोग सोचो, एक बार सोचो। क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान का आर्मी और आतंकी एक साथ मिलकर इंडिया में जिस तरीके से एक के बाद एक आतंकी का घुसपैठ करवा रहा है ना दोस्तों, इससे हम लोग सच होता है तो तंग आ चुके हैं पूरे। वैसे भी जो पाकिस्तान का आर्मी है ना, कहा जाता है दोस्तों, ये आर्मी नहीं है, ये टेररिस्ट ग्रुप है, ठीक है। इनको पता है बहुत अच्छे तरीके से कि इंडिया में हम अगर हमारा जो आतंकी है उनको घुसपैठ कराएंगे तो उन लोग को ठोक दिया जाएगा। इंडियन आर्मी एक को भी नहीं छोड़ेगा। उसके बावजूद मतलब पहले तो हम उसके आतंकियों को ठोकते थे, अब पाकिस्तान को भी ठोकते, मगर फिर भी उसका जो अकल है वो ठिकाने नहीं आ रहा है। मुझे तो दोस्तों कभी कभी ऐसा लगता है, पाकिस्तानी जो कठमुल्ले हैं वो पता है एक बात कहते हैं कि जन्नत जाओगे, जन्नत। तो मुझे जब तक लगता है कि देखिए, हमारा जो कश्मीर है वो जन्नत है, मतलब उनके भाषा में कहा जाए तो जन्नत और हमारे भाषा में कहा जाए तो स्वर्ग। अब आप लोग ही बताइए, उनके हिसाब से जन्नत में कौन जाता है? जो मृत व्यक्ति है वही तो जाते हैं ना। अब वो आतंकी तो बॉर्डर क्रॉस करके हमारा जो जम्मू कश्मीर है जिसको स्वर्ग कहते हैं वहाँ पहुँच तो जाते हैं। अब आप लोग ये बताइए, क्या जिंदा आदमी स्वर्ग में घूम सकता है? नहीं ना। तो उसको हेल्प करते पता कौन है? हमारे इंडियन आर्मी। उनको ठोक कर स्वर्ग का जो नज़ारा है वो दिखा देता है। अब दोस्तों कल या परसों का बात है, हमारा जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था ना, जो हमारा मासूम नागरिक, जिन लोगों का धर्म पूछ कर मार दिया गया था कि तुम हिंदू हो या मुस्लिम, कलमा पढ़ो, पैंट खोल कर दिखाओ, उन आतंकियों को ना कल या परसों ठोक दिया गया है। उनको भी जन्नत पहुंचा दिया गया है दोस्तों। वैसे तो दोस्तों उन लोग को ठोकने का जो प्रोसेस था वो बहुत लॉन्ग चला, बहुत टाइम लग गया, मगर हमारा ये जो स्पेशल फोर्स के बारे में बताया गया है, जिसका नाम बताया गया क्या, भैरव, ये अगर दोस्तों आ गया, मतलब ये तो आने वाला ही है ना, जब लॉन्च हो जाएगा, ऑफिशियल हो जाएगा दोस्तों, ऑपरेशनल हो जाएगा, तब इन आतंकियों को ना जन्नत जाने के लिए ना वेटिंग लिस्ट में लगना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट एकदम इन लोग को जन्नत पहुंचा दिया जाएगा। मतलब दोस्तों वीडियो देखकर मुझे यहाँ तक समझ में आया कि ये जो फोर्स है ना, इसको बनाया ही जा रहा है पाकिस्तान से जितने भी आतंकी आए उन लोग को ठोकने के लिए। पाकिस्तान ने उल्टा सीधा हरकत करने का कोशिश किया तो उसको जवाब देने के लिए, मतलब पाकिस्तान के नाक में दम करने के लिए ये जो फोर्सेस को बनाया जा रहा है। और हमारे सीजन ने ये जो डिसीजन लिया है ना दोस्तों, जबरदस्त। और जाते जाते दोस्तों और एक बात बता देना चाहता हूँ, पाकिस्तान का जो बॉर्डर सिक्योरिटी स्पेशल फोर्स है ना, कैट फोर्स नहीं, बैट फोर्स, जो भी हो, कैट हो, बैट हो, जो भी हो, उसमें जितने भी जो लोग हैं ना, वो सारे के सारे जैसे मोहम्मद के जो आतंकी है ना, वो लोग हैं। पाकिस्तान के आर्मी ने इन लोग को अपना वर्दी पहना कर रखा है। और क्या, अगर आप लोग मेरे इस बात से सहमत हो ना, वीडियो को शेयर जरूर कर देना। और हमारा जो स्पेशल फोर्स है उसके बारे में आप लोग का क्या राय है वो कमेंट में जाकर बताना जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।